आज सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस मिलती है। हमारा चुनाव तो 2027 में है, हमने ओपीएस दी। ये पैसा आपका है जो हम खर्चते हैं। केंद्रीय नेता बार बार आकर कहते हैं कि अगर केंद्र सहायता ना करे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर सकती। कोई केंद्र का पैसा है? वो जनता की संपदा है। हम संघीय ढांचे में रहते हैं, वो संविधान की जरूरत है, आपको देना पड़ता है। लेकिन जो पैसा आप रोक कर बैठे हैं, वो आने वाले समय में उस हक की लड़ाई भी हम सड़कों पर लड़ेंगे। आप देखेंगे इस प्रदेश में 100 साल में ऐसी आपदा नहीं आई। सबसे बड़ी आपदा कांगड़ा जिला में 1903 में आई थी, उसके बाद सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई। 23,000 घर पूर्णतया टूट गए या आंशिक रूप से टूटे। 551 मौतें इस आपदा में हुई। मैं हर जगह गया। जिस तरह गुजरात के भुज में और उत्तराखंड में केंद्र की सरकार ने सहायता की, उस प्रकार की सहायता हमें नहीं मिली। 4 एमपी चुनकर गए थे। पिछले 12 साल से आप एमपी चुनकर भेज रहे थे। एक भी एमपी ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि हम गृह मंत्री से मिलकर आपदा के लिए राहत मांगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ, दिल्ली के सभी मंत्रियों के मुझे फोन आए, हम आपकी सहायता करते हैं। गडकरी जी ने भी यहां पर सहायता की बात की। उनसे जो होता था उन्होंने कुछ किया होगा सड़कों के लिए। उसके बाद केंद्र की टीम आई। हमने नहीं टीम भेजी, केंद्र की टीम आई। हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे हिमाचल प्रदेश में गई। कहा बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, ऐसी आपदा हमने कभी देखी नहीं। और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान लगाकर हमें कहा कि हम आपको उसका पैसा देते हैं। 10,000 करोड़ रुपए हमने नहीं तय किया, जिसे पीडीएन ने बोलते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, केंद्र की सरकार ने तय किया। 1 साल हो गया, आपदा भी चली गई, लेकिन आज तक हमें पैसा नहीं मिला। जो एनपीएस कर्मचारी को हमने ओपीएस में लाया, जब वो एनपीएस कर्मचारी थे तो अपना ईपीएफ के रूप में वो 10% देते थे, 14% सरकार अंशदान के रूप में देती थी। जब हमने उन्हें ओपीएस में ला दिया, जो उनका अंशदान 9200 करोड़ रुपया, जिसमें सरकार का 4,500 करोड़ रुपए का अंशदान है, उसको रोककर बैठे। यही नहीं, ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र की सरकार हर राज्य के लिए जो लोन लेने की लिमिट है उसको तय करती है कि हर साल इनको 6,000, 7,000 हर प्रदेश के राज्य की तय करती है। उसमें 1,600 करोड़ रुपए का कट लगा दिया। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस आता था 3,200 करोड़, वो भी बंद हो गया। तो क्या हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर नहीं खड़ा है? खड़ा है। हम आज अपने पांव पर इसलिए खड़े हैं, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से आपके लोगों ने इस संपदा को बहा है। मैंने उन चोर दरवाजों को बंद करके 2,600 करोड़ रुपए का राजस्व आम जनता के ऊपर उठकर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत जो तंगी थी वो पिछले साल इस वित्तीय वर्ष में थी, और अगले कुछ सालों में थोड़ी और तंगी रहेगी। 2026 से हिमाचल प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास शुरू होगा, आत्मनिर्भर का इतिहास शुरू होगा। थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन विश्वास कीजिए, आत्मनिर्भर हिमाचल जब बनेगा आप गर्व से कहोगे, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली
और अमीर राज्य बनेगा। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और दृढ़ इच्छा शक्ति तब होती है जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा होता है, जब वो कानूनों में परिवर्तन करता है, जब वो आय के स्रोत देखता है, जब वो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करता है, तो ये आशा जगती है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश 2027 में जहां आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनेगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। आप गर्व से कहोगे कि आपकी जेब में पैसा होगा कि हम हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्य से आते हैं। ये परिकल्पना हमारी सरकार की है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।